अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। कड़कती भड़कती धूप, तौबा तौबा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी मैं ना क्या कर रही हूँ इतनी धूप में ऊपर। मैंने सोचा आज जब मैं ऊपर आई जो हूँ तो चिड़ियों को बाजरा ही डाल दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भूल गई थी, क्योंकि जिस टाइम मैं उठती हूँ उस टाइम तो चिड़ियों को कहलूले का वक्त हो जाता होगा। कभी कभी ना मुझे दौरे पड़ते हैं, वो भी बड़ी संगीन नौयत के। मैं आपको बताती हूँ आज क्या हुआ। जैसे कि मुझे आज दौरा पड़ गया, और जैसे मुझे दौरा पड़ता है ना उस दिन मुझे नींद आती नहीं है, और उठ के मैं अपना सारा किचन का काम कर लेती हूँ। तो ऐसे हुआ कि आज 6 बजे ही मैं उठ गई, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, बट मेरी आँख नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि यार उठ के शराफत से किचन में जाती हूँ, अपना काम लपेट लेती हूँ, ताकि जब मामा लोग उठे तो आराम से उनके साथ नाश्ता कर लें, और फिर अपने, वैसे भी आज फ्राइडे है, अपने कामों को लग जाए। और रात में ना केक तो किसी ने खाया ही नहीं, क्योंकि इतने सारे माशाल्लाह फ्रूट्स आ गए थे ना, बाबा इतने सारे फ्रूट्स उठा के ले आए कि वो ही खाए हमने, और इस बेचारे को किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो अब इसकी सेटिंग वेटिंग करके आज दोपहर के खाने पे इसको रख लेंगे साथ। तो किचन अल्हम्दुलिल्लाह से सारा क्लीन कर लिया है मैंने, और बाहर से भी आज काम वाली अम्मा जी ने तो आना नहीं है, तो आज फिर बाहर से भी हल्की फुल्की जो सफाई करनी थी मैं कर चुकी हूँ। एक मरतबा सर्दियों में भी मुझे यही वाला दौरा पड़ा था, तो उस सुबह उठ के मैंने सारे काम अपने कर लिए, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाकी सुबह के कामों में बहुत बरकत है, लेकिन ये रियलाइजेशन जो है ना, ये मुझे सिर्फ एक दिन होती है जिस दिन मुझे नींद नहीं आती है, और मैं सुबह उठ के अपने काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो अगले दिन मैं ख़ुद को तसल्ली देती हूँ कि यार अगर इतनी सुबह सुबह मैंने सारे काम कर लिए तो पूरा दिन मैं क्या करूँगी, मक्खियाँ मारूँगी, इससे बेहतर है चुप करके सो जाओ। खैर चॉकलेट सॉस रेडी है, इसको ठंडा करूँगी। अच्छा, ट्रस लेचिस केक पे माशाल्लाह इतने लोगों ने उसके काफ़ी सारे व्यूज़ थे, और काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली भी कहा कि हम लोगों ने ट्राई किया है, बहुत अच्छा बना है। ट्रस लेचिस केक को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। इनका जो ट्रियो है ना, ये ट्रियो बहुत क्यूट है, मेरे अब्बा के साथ उनके पोतों का ट्रियो। सारा दिन बेशक जितना भी किचन साफ़ कर लो, जितने भी बर्तन धो लो, बट साथ बर्तन लगे ही रहते हैं। है यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी, और चिकन पुलाव मैं बना रही हूँ, खाला ने सलाद भी बना लिया, चटनी भी बना ली, और अभी हम लोग शामी कबाब फ्राई कर लेंगे। क्या चाहिए मुझे बताएं ना। माशाल्लाह कुरान पाक वगैरह सब अपना अपना नाम धो के, एक मैं रह गई हूँ। अच्छा, आपको ये चाहिए मंजिल? नहीं हाँ खैर है। चलें जी, फ्राइडे है तो जल्दी से मैं भी तैयार शार हो जाऊँ। क्या कह रही हैं? वो ना एक वीडियो थी, उसमें था कि बिना अंकल जो है, पता नहीं वो पाकिस्तान था या इंडिया था, उसमें था कि वो अंकल ना पकोड़े फ्राई करने के लिए ना कढ़ाई में हाथ मार के पकोड़े निकालते हैं। मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं, इतनी गर्म तेल में कौन हाथ मार सकता है। अभी जिस तरीके से आपने ये स्टंट किया है ना खाला, मुझे यकीन हो गया कि ये होता है। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा आपको चिमटा दूँ? कहती नहीं मैं तो हाथ से ही करूँगी। यार गर्म नहीं लग रहा आपको? आपको आदत होगी असल में। जी परे परे हो जाओ सारे। मिलाई जी, मिलाई क्या? अच्छा वो मैं देती हूँ। अब मैं भी शोखे मार लूँ हाथ वाले ठंडे तवे पे। छोटी छोटी हैं तो बस 2 ही कर ली हैं। आजकल तो माशाल्लाह घर पे रौनक लगी हुई है, और हमने क्या किया, खाना खा के ऐसे सोए कि बस क्या बताऊँ। और फिर गर्मियों में तो हमेशा ऐसा ही होता है ना कि जब आप सो के उठते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तरबूज घूमते हैं। तो बस मैं कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, इसको ले जाते हैं बाहर से। घर बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे, तो सोचा थोड़ा सा कुछ आउटिंग कर लें। और ये जगह प्यारा लग रहा है ना,
यहाँ पे जो खूबसूरत तरीन बर्तन है माशाल्लाह, और इनकी प्राइस भी बहुत खूबसूरत है। किसी ने सस्ते में बुर्ज खलीफा जाना है, मैं आपको वो चॉपिंग बोर्ड दिखाती हूँ। मैं वो चॉपिंग बोर्ड ढूंढ रही हूँ, पड़ा नहीं है, मे बी सेल हो गया, लेकिन बहुत अच्छा था। मम्मा आप कह रही थी मग्स कितने प्यारे हैं यहाँ पे। आई लव वाइट क्रॉकरी, बहुत प्यारी है। हाँ ये डब्बे मुझे नहीं पसंद, प्लास्टिक वाले, वो अच्छे लग रहे हैं वो वाले। ये वाले प्यारे हैं। लुक एट द हॉट पॉट्स। खाला इधर आई, ये देखें हॉट पॉट। ये वाला हॉट पॉट देखें, इनके डेकोरेशंस भी बहुत प्यारे हैं, बड़े यूनिक हैं। जो आजकल जिस तरह के ट्रेंडिंग डेकोरेशंस हैं ना, ये जी लड़कियों का कॉर्नर है। यार शुक्र है मुझे मुल्तानी मिट्टी मिली है, शुक्र है, मैंने कहा मिल गई है मुझे। सारा कुछ जो इसराइल का है तो हम लोग बाइकआउट कैसे करें? सिर्फ बाइकआउट उन पर तो फ़र्ज़ नहीं है ना जिन्होंने ग्रॉसरी करनी है, जिन्होंने रखा हुआ है उन पर भी है। अब लास्ट टाइम यहाँ पे यू चॉकलेट थी, लेकिन अब नहीं है। पता है मुझे ऐसे मेहमान बहुत पसंद है। मुझसे पूछे ना कैसे, जो सारे काम खुद ही करते रहे। आपने जूते क्यों नहीं पहने हुए? ये मेरी वाली ले लें। अच्छा, खाला पकोड़े बना रही हैं, मम्मा ने सारे बर्तन धो दी। मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, मैं बर्तन संभाल रही थी और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। कितने खूबसूरत पकोड़े हैं, बड़े बड़े हैं ना। आलू बड़े हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पकोड़े भी बड़े बड़े बनते हैं। या अल्लाह खैर, ब्लॉग का एंड करेंगे हम मेहंदी आर्टिस्ट के साथ। वो मेहंदी आर्टिस्ट मैं हूँ। अगर बुरी लगी तो मुझे बोलना नहीं कि तुमने कैसी लगाई है। दिखाएं माशाल्लाह, ये मैं लगा ही ना लूँ। ये वाली शायद मुझसे बन जाए, ये वाली टिक्की। ये और भी चलें देखते हैं ना, देखते हैं, चलें ठीक। मुझे शर्म आ रही है मेहंदी दिखाते हुए। ये मेहंदी के डिज़ाइन था रियल लाइफ और रियल लाइफ। नहीं यार, मेहंदी बहुत गंदी थी ना, ये वाली बहुत गंदी थी। ये दूसरी होती है ना फिर अच्छी लगती है ना। यार जाके धो के बहुत बुरी लग रही है, फैली फूली हुई। यार ये फिर थोड़ी सी बेहतर है। आप दिखाएं जो आप धो के आई हैं। नहीं बेहतर है, बुरी नहीं। बहुत बुरी लग रही है। जब मैं आपको बेहतर लगाती थी तब आप मेरे से लड़ती थी, और अब इतनी बुरी लगाई है तो कह रही है बेहतर है। और यहीं पे करेंगे अपने ब्लॉग को एंड। चले खाला, अल्लाह हाफ़िज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, इस हाथ से, मेहंदी वाले हाथ से करें।